सोचिए, अगर आपका होम लोन जो लाखों का होता है, आपके लिए प्रैक्टिकली फ्री हो जाए तो कैसा लगेगा? हाँ, सही सुना आपने। ऐसा भी हो सकता है कि 20 से 25 साल के बाद आप ये कह सके कि मैंने बैंक को ब्याज भी दिया, ईएमआई भी दी, लेकिन असली में मुझे 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट। ये है मैथ्स, फाइनेंस और थोड़ी-सी स्मार्टनेस का कमाल। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना होम लोन ज़ीरो कॉस्ट या कहिए कि फ्री में बदल सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल लाइफ का नज़रिया बदल सकता है। सबसे पहले आपको चाहिए बेसिक समझ। भारत में जब भी आप होम लोन लेते हैं, तो बैंक आपको आमतौर पर प्रॉपर्टी की कॉस्ट का 75% लोन देता है। बाकी का पैसा आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए आपका सपने का घर है 50 लाख रुपए का, तो बैंक आपको देगा 37 लाख 50 हज़ार रुपए, यानी 75%, और बाकी का 12.5 लाख आपको अपनी जेब से देना होगा। अब मान लीजिए आपने पूरा 37.5 लाख रुपए का लोन ले लिया, 25 साल का टेन्योर चुना और 8% ब्याज पर होम लोन मिला, तो आपकी ईएमआई होंगी लगभग 29 हज़ार रुपए हर महीने। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, 25 साल यानी 300 महीने तक अगर आप ये ईएमआई देते रहेंगे, तो आपका टोटल आउटगो होगा करीब 87 लाख रुपए का। इसमें से सिर्फ 37.5 लाख रुपए है प्रिंसिपल यानी असली लोन, और बाकी के पूरे 50 लाख है इंटरेस्ट यानी बैंक का मुनाफा। यानी आपने बैंक को अपने घर से भी महंगा घर गिफ्ट कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये ब्याज किसी तरह न्यूट्रलाइज हो सकता है? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें ये 50 लाख प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाए? तो जवाब है हाँ। अब कैसे? टैक्स बेनिफिट का जादू। सबसे पहला टूल है टैक्स बेनिफिट्स। भारत में सरकार आपको होम लोन पर अच्छा खासा टैक्स रिबेट देती है। इंटरेस्ट पर बेनिफिट, हर साल 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। प्रिंसिपल पर बेनिफिट, 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल टैक्स फ्री होता है। यानी अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो इनसे हर साल करीब 70 से 80 हज़ार रुपए टैक्स की बचत होती है। और अगर आप 25 साल तक इसे कैलकुलेट करें, तो टोटल बेनिफिट होगा लगभग 14 लाख रुपए का। यानी आपके 50 लाख इंटरेस्ट में से और 14 लाख तो सीधे सरकार ने आपको बचा दिए। अब इंटरेस्ट का बोझ बचा सिर्फ 36 लाख रुपए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लोन की जो अमाउंट है उसको आपको स्मार्टली चुनना होगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो मैक्सिमम लोन ले लेते हैं, क्योंकि बैंक कहता है आप एलिजिबल है 37.5 लाख के लिए। लेकिन एलिजिबल होना और लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना आप इन्हें डाउन पेमेंट में डाल दे और लोन अमाउंट घटा दे। अब आपकी ईएमआई कम हो जाएंगी। मान लीजिए ईएमआई 29 हज़ार रुपए की जगह अब 25 हज़ार रह गई। यानी हर महीने आपके पास 4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब यहाँ आता है गेम चेंजर। ये 4 हज़ार रुपए आप खर्च नहीं करेंगे, ना नए फ़ोन पर, ना गाड़ी पर, ना ही किसी लग्जरी पर। इन्हें आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में, जो ऑन एवरेज 10% रिटर्न देता है। अब इसके बाद देखिए कंपाउंडिंग की ताकत। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आपने 25 साल तक हर महीने 4 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए और एवरेज 10% रिटर्न मिला, तो 25 साल बाद आपका कॉर्पस होगा करीब 56 लाख रुपए का। अब ध्यान दीजिए, आपने बैंक को 25 साल में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में जो पैसे दिए, वो भी लगभग इतने ही है। यानी आपकी स्मार्ट इन्वेस्टिंग ने प्रैक्टिकली आपके पूरे इंटरेस्ट को कवर कर दिया। जो पैसा बैंक ने आपसे लिया, वही आपने मार्केट में कमा लिया। रिजल्ट, आपका होम लोन प्रैक्टिकली फ्री हो गया। अब इसके बाद जो है डिफरेंट सिनारियोज देखिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 37.5 लाख की जगह सिर्फ 35 लाख का लोन ले 35 लाख का लोन ले लिया, तो ईएमआई होंगी 27 हज़ार रुपए की। आपकी एफोर्डेबिलिटी आपकी एफोर्डेबिलिटी थी 29 हज़ार रुपए, तो हर महीने 2 हज़ार एक्स्ट्रा बचे। इन 2 हज़ार को अगर आपने इन्वेस्ट किया 25 साल तक, तो वो बनेंगे लगभग 25 लाख रुपए। साथ ही टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा 13 से 14 लाख का। यानी इफेक्टिवली आपने बैंक को सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए दिए, बजाय इसके कि 50 लाख इंटरेस्ट में जो बजाय इसके कि 50 लाख इंटरेस्ट में डूब जाते।
आपने स्मार्टली गेम पलट दिया। तो अब आप समझ रहे हैं कि फ्री होम लोन का असली मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं लेगा, बैंक तो आपका इंटरेस्ट ज़रूर लेगा, लेकिन अगर आप एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करेंगे जहां आपका टैक्स बेनिफिट प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट्स मिलकर वो इंटरेस्ट न्यूट्रलाइज कर देंगी। 25 साल बाद आप ये कह सकेंगे कि मैंने ईएमआई भी दी, टैक्स भी बचाया, इन्वेस्टमेंट भी की और आखिरकार मेरा लोन फ्री हो गया। अब सोचिए अगर यही प्रिंसिपल आप छोटे टेन्योर वाले लोन पर अप्लाई करें। मान लीजिए आपको 75 लाख लोन मिल सकता था, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं सिर्फ 65 लाख का ही लूंगा। अब ईएमआई थोड़ी मैनेजेबल हो गई, फर्क का पैसा आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 10 साल के अंदर आपका इंटरेस्ट बोझ कम हुआ, टैक्स बचा और इन्वेस्टमेंट से मोटा फंड बन गया। रिजल्ट क्या हुआ? 10 साल बाद भी आप कहेंगे कि प्रैक्टिकली लोन कॉस्ट जीरो हो गई। अब साइकोलॉजी का एंगल देखो, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि लोन कम से कम लेना है, जल्दी खत्म करना है। लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है, लोन अमाउंट वाइजली चुनिए, ईएमआई एफोर्डेबिलिटी समझिए और फर्क के पैसे डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। यानी लोन को एनिमी मत समझिए, बल्कि उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सिर्फ लोन भरते रहेंगे तो इंटरेस्ट आपको खा जाएगा, लेकिन अगर आप साथ साथ इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके लिए काम करते रहेगा। अब फाइनल फॉर्मूला समझिए। तो चलिए इसे सिंपल फॉर्मूला में समझ लेते हैं। कभी भी मैक्सिमम एलिजिबल लोन मत लीजिए, ईएमआई एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा कम लोन ले लीजिए। जो ईएमआई आप दे सकते थे और जो एक्चुअल ईएमआई है, इन दोनों के बीच का फर्क डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। टैक्स बेनिफिट ऐड करिए, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग जो कॉर्पस बनेगा और आपके पूरे इंटरेस्ट बर्डन को न्यूट्रलाइज कर देगा। रिजल्ट क्या होगा? प्रैक्टिकली फ्री होम लोन। दोस्तों ये था एक सिंपल लेकिन पावरफुल कंसेप्ट, कैसे होम लोन आपके लिए प्रैक्टिकली फ्री बनाया जा सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं या फिर सीरियसली बैठकर अपने लोन और ईएमआई की कैलकुलेशन निकालते हैं। याद रखिए कि पैसा वही ग्रो करता है जहां डिसिप्लिन और पेशेंस हो। लोन फ्री तभी होगा जब आप अपनी ईएमआई डिसिप्लिन से देंगे और इन्वेस्टमेंट को अनटच रखेंगे। तो आज ही पेन उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए और निकालिए वो मैजिक नंबर, जिस तरह आपका होम लोन प्रैक्टिकली फ्री हो जाएगा।